हेलो दोस्तों। मैं क्या सोच के स्कैल्पिंग करता हूँ, मैं इस वीडियो में आज आप लोगों को बताऊंगा कि मैं क्या क्या दिमाग में लेके चलता हूँ अपने लेवल्स पे। मैं किस तरह से स्कैल्पिंग करता हूँ कैंडल को देख के, वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप लोग भी स्कैल्पिंग करके छोटा मोटा प्रॉफिट कर सको, एटलीस्ट ग्रीन रहो। लेकिन सबसे पहले ये बता दूं, ये लेवल्स देख लो। ये लेवल के साथ मैंने कोई भी छेड़छानी नहीं किया है। जैसे मैंने दिया था, जैसे मैंने बना के रखा है, ये लेवल वैसी की वैसी, और कितना बेहतरीन रेस्पेक्ट किया है। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी तो मैं निफ्टी में ट्रेड कर रहा था। मैं सिर्फ एक्सपायरी एक्सपायरी खेलता हूँ। और ये लेवल का मैं आप लोग को स्क्रीनशॉट एक चीज ये दिखाना चाहता हूँ। ये मेरा टेलीग्राम चैनल का स्क्रीनशॉट है। ओके, टेलीग्राम चैनल में ज़्यादा लोग है नहीं हालांकि, लेकिन ये देखो, ये लेवल्स मैंने ऑलरेडी कल मतलब दे ही दिए थे मार्केट शुरू होने के। आज हालांकि मैं लेट हो गया था तो इसको सुबह सुबह मैंने दे दिया था, सुबह 4 बजे के करीब ये लेवल दे दिए थे। ओके, हालांकि मैं शाम को डायरेक्टली लेवल दे देता हूँ एनालिसिस करने के लिए। अब ये लेवल मैंने ऑलरेडी दे के रखे थे और इन लेवल के साथ मैंने कुछ भी छेड़छानी नहीं की है। और आप लोग देखिए लेवल क्या मार्केट ने बेहतरीन रिस्पेक्ट किया है इसको। जरा भी मार्केट अगर ऊपर भी गया है तो ऊपर जाते गया है, और नीचे भी आया है तो नीचे जाते गया है। कहाँ कहाँ पे पॉज लिया आप लोग देख सकते हैं। अब मैं ये बताता हूँ आज का प्रॉफिट मेरे को कितना हुआ है। ओके, आप लोग एक चीज ये देखना, मेरे को टोटल प्रॉफिट हुआ है 10,790 रुपए का। ये मेरे सारे ट्रेड्स हैं। ये जो आप लोगों को 6-7 हज़ार का लॉस दिख रहा है, ये मैंने एक ही स्ट्राइक प्राइस में सी में मैं 6 से 7 बार कंटिन्यू ट्रैप हुआ हूं, और हर बार मैंने 1,000 रुपए का स्टॉप लॉस दिया है। ठीक है, मैं 1,000 रुपए का स्टॉप लॉस लेके चलता हूँ दिमाग में। और मैंने 7 बार आज मैं सी में ट्रैप हुआ, सातों की सातों बार मैं सी में ट्रैप हुआ। तो ये कुल मिला के एक बार का नहीं है, ये 7 बार का है। उसी प्रकार ये जो आप लोग को दिख रहा है 13,000 ही मैंने एक बार भी नहीं कमाया। मैं स्कैल्पर हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, मैं 10-10 पॉइंट लेके कमाता हूँ। हालांकि मैंने आज निफ्टी में कुछ जगह पे 15-15 पॉइंट भी कैप्चर किए हैं। तो ये एक एवरेज बन के आया है 13,000 रुपए का। ठीक, जैसे ही ये 7 बार मैंने ट्रेड लिया, और उसी प्रकार इसमें भी मैंने शायद इसको 5-6 बार ट्रेड लिया, तो मेरे को इस तरह से ये बन के आया है। लेकिन मैं आप लोग को लॉजिक बताता हूँ मैं क्या सोच के ट्रेड करता हूँ। और एक और चीज आप लोग को बता दूं, ये मेरे ब्रोकर का टर्मिनल है। ठीक है, मैंने इसका भी स्क्रीनशॉट लिया। ये तो अभी अवेलेबल मार्जिन कम दिखा रहा है क्योंकि मैंने विड्रॉ डाल लिया। मैं हमेशा अपने ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ 30,000 रुपए रखता हूँ, क्योंकि कभी कभी दिमाग सनक जाता है ना, तो पूरा पैसा ना लगा दूं करके। इसलिए मैं 30,000 रखता हूँ, और अपना प्रॉफिट को मेरे को अगले दिन घर लेके जाना है। जैसे कि आज मेरे को 10,000 का प्रॉफिट हुआ, तो इसको मैं 30,000 रखूंगा, 5,000 रुपए कल और विड्रॉवल मार दूंगा। ठीक, अब ये जो आप लोग पीक मार्जिन देख रहे हैं, इसका पीक मार्जिन का मतलब होता है कि आज मैंने टोटल इतना कैपिटल मैक्सिमम से मैक्सिमम यूज किया है। हालांकि मैं कई जगह भैया इसका कुछ नहीं कह सकते, कभी आप 12,000 ले रहे हो, कभी 15,000 ले रहे हो, कभी 18,000 ले रहे हो। मैं स्कैल्पर हूं, मैं तो मल्टीपल ट्रेड लेता हूं। लेकिन पीक मार्जिन 25,000 की है, समझ लो। इतना मेरा कैपिटल यूज हुआ है, और मैंने इस कैपिटल से 10,790 रुपए बनाए हैं। इसका मतलब मेरे कैपिटल का 42% रिटर्न मिला है। ओके, अब मैं आप लोग को जल्दी जल्दी, मेरे वीडियोस बहुत लंबे हो जाते हैं दोस्तों, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। ठीक, अब मैं बताता हूँ मैं किस तरह से इस लेवल को ट्रेड लिया। मैं सबसे पहले अपना सी का बताता हूँ, सी में मैं किस तरह से ट्रैप हुआ। मैं हमेशा कैंडल स्टिक फॉलो करता हूँ, थोड़ा ऐसा बुलिश कैंडल दिखता है ना, मतलब कंप्लीट बॉडी वाला, तब मैं ट्रेड में एंटर करता हूँ। अब जब ये मार्केट नीचे जा रहा है, इतना बड़ा सेलिंग, एक मिनट दोस्तों, इतना बड़ा इसने मार्केट ने क्या सेलिंग प्रेशर बनाया। ठीक, हालांकि उस समय तो यहाँ पे हमारा सपोर्ट है, इस लेवल हमें दिख ही रहा है। अब मार्केट एक बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, फिर तीसरी बार एक कंप्लीट बुलिश कैंडल बनाया। तो मैं सोचा कि एक स्कैल्पिंग मारूंगा ऊपर के इस लेवल के लिए, लेकिन मार्केट यहाँ पे डाउन आ गया। तो पहला ट्रैप में यहाँ पे हुआ, दूसरा ट्रैप फिर से इसने ग्रीन बनाया, फिर एक बनाया, फिर इसने एक इसका हरा कैंडल बनाया, फिर इसने देखो एक हरा कैंडल बना के ऊपर का ब्रेकआउट दिया। तो मेरे को लगा अब इस लाइन को मार्केट ने तोड़ ही दिया है तो ऊपर जाएगा। हालांकि गया ओवरऑल ऊपर ही, लेकिन मैं एक स्कैल्पर हूं, मैं इतना लंबा ट्रेड को लेके नहीं बैठ सकता। मेरे में इतना पेशेंस नहीं है कि मैं इतना लंबा लंबा ट्रेड को लेके बैठूं। मैं 5 मिनट से ज्यादा ट्रेड लेके नहीं बैठता हूं। तो मैंने ये सोचा कि इसने इस लाइन का ब्रेकआउट दिया है, तो मैंने फिर एक सी का ट्रेड लिया, जहां पे मैंने फिर से यहाँ पे ट्रैप हो गया। ओके, ये 2 बार हो गया। तीसरी बार में सी में यहाँ पे ट्रैप हुआ। जब ये फिर से ग्रीन कैंडल बनाया, मैंने फिर से ट्रेड लेने की कोशिश की, फिर से ट्रैप हुआ। चौथी बार सी में मैं कहाँ ट्रैप हुआ, जब इसने फिर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया, फिर यहाँ पे एक सी का इसने नीचे पे ये ब्रेकडाउन दिया। देख रहे हो आप लोग कितना शार्प सेलिंग आया था। फिर मैं यहाँ पे ट्रैप हुआ, तो 1-2, ठीक, यहाँ पे 3-4 बार ट्रैप तो ऐसे ही हो गया मैं। तो इसलिए मैं बोला, मैं एवरेजिंग में मतलब 7,000 बनाया है। मैं अपना ज्यादा 1,000 रुपए का लॉस लेके चलता हूँ। और फिर मैं बता रहा हूँ कहाँ पे ट्रैप हुआ। फिर मैं वापस से जब इसका ब्रेकआउट आया ना ये लाइन पे, देखो, फिर मैं यहाँ पे सी का ट्रेड लिया, यहाँ पे ट्रैप हुआ। फिर एक मैंने यहाँ पे फिर से सी का ट्रैप लिया, है ना, यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया जैसे इसका हाई कटा, लेकिन ये नीचे आया और मैं वापस, हालांकि क्लोजिंग ऊपर ही दे दिया। लेकिन इतने देर में क्या है भैया,
मैं इतने बार वो उसको लॉस ले चुका था ना, तो मैं इसको भैया मैं बोला अब जाने दो, इसको अब खत्म करता हूँ। और मैं उसी स्ट्राइक प्राइस को बार बार इसलिए सेलेक्ट कर रहा था क्योंकि सारे मतलब जितने भी मैं ट्रेड लेता हूँ ना, तो थोड़ा ग्रीन दिखे तो वाला क्या ज्यादा रेड होते जा रहा था। तो मैं उस चुक को ज्यादा लॉस ना दिखे, मतलब ज्यादा लॉस दिखे तो 200 300 400 रुपए का लॉस चलता है, लेकिन हजार रुपए का लॉस दिखा रहा था, तो मैं सोचा उसको कम लॉस करूंगा और कम थोड़ा वो दिखाई देगा, क्या बोलते हैं कि कम मेरे को लॉस हुआ है। तो इसको मैं इसलिए मैं एक ही स्ट्राइक प्राइस पे बार बार ट्रेड कर रहा था ताकि मेरे को उसका थोड़ा बहुत लॉस कम दिखे, लेकिन ओवरऑल वो 7,000 का लॉस दिख ही गया। तो इस तरह से मैं सी में ट्रैप हुआ। अब मैंने सी में प्रॉफिट भी बनाया है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि है ना, पहले तो सबसे बताता हूँ पुट में कैसे प्रॉफिट बनाया। आपको ये दिख रहा है, ये एक लाल कैंडल है ना, इतना हाई में बना, हरे रंग का ये शूटिंग स्टार ही बनाया है, लेकिन जैसे इसने लाल कैंडल बनाया मैंने एक ट्रेड लिया, यहां पे स्कैल्पिंग मारा 5 पॉइंट लिए। अब जब ये कैंडल क्लोज हुई ना, ठीक, तो मैंने इस कैंडल में मैंने 5 पॉइंट पकड़े। अब जैसे ये कैंडल क्लोज हुई और मेरा ये वाला लाइन को मैंने सोच के रखा था इसके लो के नीचे निकलेगी तो मैं ट्रेड लूंगा, क्योंकि इतना बड़ा सेलिंग प्रेशर था। फिर एक लाल कैंडल इसने कंफर्मेशन दे दिया और मार्केट काफी ऊपर आ चुका था। ये सोच के मैंने इसके लो पे एक ट्रेड लिया और यहां मेरे को अच्छा खासा, यार क्या, एक तो आप तो पता ही है ना, ये फ्लो में निकला था, तो मेरे को आराम से यहाँ पे 15 पॉइंट मिल गया, मेरे को यहीं पे अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। ठीक, दूसरा मैंने कैसे ट्रेड लिया, ये एक लाल कैंडल बनी हुई है बड़ी सी, उसके बाद फिर एक और लाल कैंडल, ये एन पैटर्न बनाया। ये मैं ये सोच के भी ट्रेड लेता हूँ, आप लोगों को पता ही होगा, मैं आप लोगों को कैंडलस्टिक को बहुत फॉलो करता हूँ अपने लेवल्स पे, है ना। ये एन पैटर्न बन के भी जाता है, या तो फिर इस तरह से ऊपर जाता है, या तो फिर ऐसा रेंज बना के निकलता है, या तो फिर ऐसा रेंज बना के ऐसा जाता है। ये 4 पैटर्न मैं अपना फॉलो करता हूँ। तो जब इसने ये इस पैटर्न को ऐसा करके यूं गया और यूं, जैसे इसने इस पैटर्न को बनाया ना, मैंने यहाँ पे पी का ट्रेड लिया, यहाँ पे मेरे को जोरदार का प्रॉफिट हुआ। इसलिए मेरे को जो पी में आज है ना, वो एक ही स्ट्राइक प्राइस में, क्योंकि मैंने दोनों ट्रेड इसी स्ट्राइक प्राइस में, तो मेरे को अच्छा खासा यहाँ से तो टोटल मेरे को पी में 13,000 का प्रॉफिट हुआ। तीसरा फिर मैंने बता ही दिया था कि ये मेरा एक टेलीग्राम में मैं कंटिन्यू बता रहा था, ये हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, कंटिन्यू बता रहा था मैं टेलीग्राम में, क्योंकि 21,750 में बहुत ज्यादा कॉल राइटर्स बैठे थे, तो उसका 10 पॉइंट का एवरेजिंग लेके चल लो, इसलिए मैं 21,760। उसी प्रकार 21,700 में बहुत सारे पुट राइटर बैठे थे, तो उसका 10 पॉइंट लेके चल लो तो 21,690। ये दोनों लेवल मैंने बता के रखे थे टेलीग्राम में, और देखो मार्केट यहीं पे आखिर एक्सपायर हुआ है। ठीक, इसलिए मैं बोलता हूं कि टेलीग्राम में जुड़ जाओ, तो मैं लाइव अपडेट्स देता रहता हूं। तो जैसे इसने यहां पे लाल कैंडल बनाया, मैंने फिर पी में ट्रेड लिया, धांसू प्रॉफिट हुआ। ओके, उसके बाद हाँ, फिर जैसे ये यहाँ पे देखो, अब इतना बड़ा लाल कैंडल का प्रेशर आया, लेकिन ये फिर हरा हो गया। ओके, मैं ट्रेड लेता तो कब लेता, जब इसका लो टूटता, लेकिन इसने लो तोड़ा ही नहीं, तो ये हरा हो गया। लेकिन फिर इसने कंफर्मेशन कैसे दिया, उसके बाद तुरंत लाल कैंडल बन गया, ये आप लोगों को दिख रहा है। मतलब अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो उसके बाद एक छोटा सा कैंडल, मतलब अगर ये हरा बना दिया, इतना बड़ा हरा बना दिया, तो मैं आप लोगों को एक बार अच्छे से बता देता हूं, इसको ध्यान से देखना। मार्केट जब नीचे जा रहा है तो उसने फिर ये हरा कैंडल इतना बड़ा बना दिया। अगर इसको ऊपर ही जाना रहता है ना, तो इसको क्या करना चाहिए, जैसे अगर देखो यहां पे इसने हरा बनाया, तो उसको अगर ऊपर ही जाना है तो फिर एक और हरा बनाता या छोटा छोटा ऐसा हरा बनाता, लेकिन इसने तुरंत ही इतना लाल कैंडल बड़ा सा बना दिया, तो मैं समझ गया मार्केट तोड़ेगा और नीचे जाएगा। यहां पे मैंने फिर पी का ट्रेड लिया और मेरे को अच्छा खासा स्कैल्पिंग मूवमेंट मिला है। तो मैंने आज पी में बहुत ज्यादा प्रॉफिट बनाया है, और मैं ये लॉजिक बता रहा हूं किस तरह से बनाया। अब मैं कॉल में कहां कहां पे पॉजिटिव भी हुआ वो भी बताता हूं आप लोग को। उसी प्रकार मैं लॉजिक लगाता हूं, यही लॉजिक लगा के मैं ट्रेड करता हूं। जैसे ये वाला एक हरा कैंडल बना, उसके बाद एक और हरा कैंडल बना, लेकिन फिर से लाल कैंडल बन गया। अब अगर इसको नीचे ही जाना रहता, ठीक है, तो यहाँ पे छोटा छोटा, जैसे देखो ये लाल कैंडल बनाना, तो अगर इसको नीचे जाना रहता तो ऐसे ऐसे छोटा छोटा लाल लाल कैंडल बनाता, तब नीचे जाता। लेकिन इसने क्या काम किया, इसने तुरंत सी में फिर से एक हरा कैंडल बना दिया, बड़ा सा बुलिश कैंडल। तो ऑब्वियस सी बात है, ये अपना हाई बन जाता है। तो मैंने यहां पे स्कैल्पिंग किया, 2 बार स्कैल्पिंग किया, दोनों बार सी में प्रॉफिट मिला मेरे को। एक बार स्कैल्पिंग मैंने इसी कैंडल में किया, दूसरी बार स्कैल्पिंग इसी कैंडल में किया, 5-5 पॉइंट पकड़े। ठीक, इस तरह से मैं ट्रेड लेता हूं। और मैंने फिर हाँ, यहां पे तो मैं खैर वो हो गया था। यहां पे क्या हुआ था, यहां पे आप लोग को दिखा रहा हूं मैं। यहां पे मैंने जैसे एक ये वाला कैंडल, यहां पे मैंने ट्रेड लिया था, लेकिन ये नीचे आया। तो जैसे ही नीचे आया ना, तो मैंने उसको तो कट कर दिया था, क्योंकि काफी नीचे आ गया था, तो मेरे को लगा ये तो बाद में ऊपर क्लोजिंग दे दिया ना, तो मैंने यहां पे अपना लॉस ले लिया था। लेकिन जब ये कैंडल वापस कंप्लीट हुई,
मेरे को पता चल गया कि मार्केट थोड़ा बहुत तो अब तो 5 ऊपर पॉइंट देगा ही देगा। मैंने 5 पॉइंट फिर, लेकिन मैंने उसे स्ट्राइक प्राइस में नहीं, वो दिमाग में बैठ गया था ना, सेम स्ट्राइक प्राइस को ले रहा हूँ तो वही स्ट्राइक प्राइस मतलब मेरे लिए आज नुकसानदायक है। इसलिए मैंने अपना स्ट्राइक प्राइस चेंज किया, फिर मैंने दूसरा सी का ट्रेड लिया जिसमें मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। क्योंकि ये भी आप लोग देख रहे हो, भले देखो, इसलिए मैं बोलता हूँ ना, मैं स्कैल्पर हूँ, मैं लंबा नहीं बैठता, मैं 2-3 मिनट बैठता हूँ। 2-3 मिनट में ये भैया इतना ऊपर गया, मैं अपना प्रॉफिट लेके निकल लिया। उसके बाद भले वो क्लोजिंग कहीं भी दे, इसलिए स्कैल्पर के लिए सबसे बेस्ट रहता है अपना 2-3 मिनट में प्रॉफिट लेके निकल लो। उसका कैंडल क्लोजिंग का वेट मत करो। मैं इतना देर नहीं बैठता हूँ, मैं भले इसमें, अब जैसे यहाँ पे बात हो रही है, ये वाला लेवल देखो आप लोग, यहाँ पे एक बार मैंने ट्रेड ले लिया, 2 बार ट्रेड ले लिया, लेके कौन बैठेगा। मैंने भले 2 बार स्कैल्पिंग कर ली, क्योंकि भैया कभी मार्केट नीचे आ गया तो मैं क्या करूंगा। तो ये स्कैल्पर का काम रहता है। तो इस तरह से मैंने ट्रेड लिया। मेरे वीडियोस बहुत लंबे हो जाते हैं, अभी भी बहुत लंबे हो गए। मैं जल्दी से आप लोगों को लॉजिक बता देता हूँ, कल मार्केट किस तरह से मूव कर सकता है। कल फ्राइडे भी है, 2 दिन की छुट्टी भी है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट देखो, बुलिश मूवमेंट तो भाई आप लोग को साफ दिख रहा है कि इसके ऊपर ही आएगा, और बेरिश मूवमेंट इसके नीचे ही आएगा, ये आप लोग को साफ दिख रहा है। बाकी मेरे लेवल्स ऐसे ही बने हुए हैं, ठीक है। आप लोग कहीं भी मार्केट ओपन हो, यहां ओपन हो, यहां ओपन हो तो हमारे ऊपर पे ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ये सपोर्ट है, यहां ओपन होता है तो हमारा ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। बस ऐसे ही लेवल पे कैंडलस्टिक को फॉलो करता हूं मैं और अपना ट्रेड लेता हूं। अगर आप लोग ओवरऑल देखना है तो ओवरऑल देखोगे तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन रहा है और ये हमारे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है। अब यहीं कहीं मार्केट अगर रेंज बता रहा है और उसके बाद तोड़ेगा तो भैया देखो, ये कौन सी तारीख है, 31 तारीख के 12 बजे से आज हो गया 2 तारीख, 3 दिन मार्केट इसी रेंज में फंसा हुआ है। तो जब तोड़ेगा तो ताबड़तोड़ निकलेगा, ताबड़तोड़ गिरेगा, ये चीज ध्यान रखना। और यहां से फिर सपोर्ट्स भी देख लो किस तरह से सपोर्ट्स टूटते जाएंगे, क्योंकि मार्केट कंटिन्यू एक वन वे, इसका ज्यादा कचरा हो गया, कंटिन्यू मार्केट ने, निफ्टी ने यहाँ पे वन वे रैली दी है। तो उसी प्रकार अगर ये तोड़ेगा ना इस लो को, मैं अभी भी बोल रहा हूं, अगर ये लो को तोड़ेगा, ध्यान रखना, तो ये उसी प्रकार छोटा छोटा सपोर्ट ले लेकर टूटते जाएगा, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। ये पॉसिबिलिटी है, एकदम आंख बंद करके मतलब मत घुस जाना। कई लोग भैया पूरा कैपिटल मत लगा देना, अपना भी लॉजिक लगाना, ठीक। और ये लेवल देख लिया आपने कितना बेहतरीन रेस्पेक्ट किया है। मैं जल्दी से बैंक निफ्टी दिखा देता हूं। बैंक निफ्टी का लेवल देख लो गाइज, मैंने कोई भी छेड़छाड़ी नहीं की, बस मैंने ये वाला एक लाइन बनाया, ये वाला एक एरो बनाया है कल के लिए, ओके। यहाँ पे आपको एक शानदार, आपको पुट का ट्रेड बनता है, यहाँ पे एक पुट का ट्रेड बनता है, यहाँ पे पुट का ट्रेड बनता है, यहाँ पे पुट का ट्रेड बनता है। और जैसे इसने इसको स्कैल्पिंग के लिए बता रहा हूँ मैं, अभी मेरा वीडियो लंबा हो जाएगा, चलो ठीक है, जो इंटरेस्टेड है उन लोग सुन लेना। देखो, एक इतना बड़ा लाल कैंडल बना, फिर दूसरा एक लाल कैंडल बना, मतलब ऊपर से इसने फिर एक छोटा वाला इनसाइड कैंडल बना दिया, मतलब मार्केट नीचे जाने को तैयार है। अगर इसको ऊपर ही जाना रहता तो फिर हरा कैंडल बना देता। इसलिए यहाँ पे आंख बंद करके पुट का ट्रेड लो, क्या बेहतरीन मूवमेंट मिला। अब यहाँ पे देखो, ये हरा कैंडल, ये हरा कैंडल, फिर लाल कैंडल, फिर हरा कैंडल, फिर हरा कैंडल, फिर ये जो हरा कैंडल बना ना, ये काफी बड़ा हरा कैंडल बन गया। इस रेंज का इसने ब्रेकआउट दिया। बैंक निफ्टी दिखता छोटा है दोस्तों, मूवमेंट बहुत शानदार होता है, 50-50 पॉइंट तो ऐसे ही दे देता ही है। तो जैसे इसका हाई निकलता है तो यहाँ पे कॉल का ट्रेड लो, यहाँ पे स्कैल्पिंग मारो, बेहतरीन अपना पकड़ लिया है ना। उसी प्रकार यहाँ पे इसको देखना है, ये रेंज को इसने ब्रेकआउट दिया। अगर इसको नीचे जाना रहता है ना तो ये एक लाल कैंडल बनाता है, लेकिन इसने हरा इनसाइड कैंडल बनाया, मतलब इसके हाई निकलते ही एक और कॉल का ट्रेड लो, स्कैल्पिंग मार लो। बैंक निफ्टी में तो बहुत शानदार शानदार ट्रेड बने यार, ओके। अब और क्या अच्छा पैटर्न दिख रहा है, यहाँ पे आपको एक पैटर्न दिख रहा है, ये इवनिंग स्टार बना दे रहा है। तो यहां से एक स्कैल्प मारो, ठीक है। भले देखो, लेके बैठने का कोई मतलब नहीं, यहां से स्कैल्प मारे, क्योंकि 3 के भी होता है ना। और ये भले क्लोजिंग यहां दे दी, लेकिन इतना तो नीचे गिरा ना, इस गिरने का तो आप लोग प्रॉफिट ले लो। फिर इसने क्या काम किया, हरा कैंडल बनाया। अब इसको ऊपर ही जाना रहता तो एक और हरा कैंडल बनाता, लेकिन इसने क्या काम किया, तुरंत लाल कैंडल बनाया, वो भी शूटिंग स्टार। नीचे आ रहा है ये करके रिटेस्ट कर रहा है, समझ लो। तो जैसे ही इसका लो तोड़े, आप लोग को एक फिर से पुट का ट्रेड बनता है। अरे बाप रे, यहां तो स्कैल्पिंग का क्या मौका मिला है। उसके बाद फिर हरा कैंडल का, फिर इसने लाल कैंडल बना दिया। इसका मतलब जानते हो, मार्केट को नीचे जाना है, हरा बनाया, लाल बनाया, एंट्री करो। फिर यह हरा बनाया, लाल बनाया, इसके नीचे जैसे निकला, एंट्री करो। गजब गजब स्कैल्पिंग मिला है यार, 1 2 3, यहाँ पे 4 है ना। फिर ये एक हाई निकला, ये 5, फिर ये एक हाई निकला 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ 9, बाप रे, ये 10 11। और यहाँ पे अब इसको देखो ध्यान से,
हरा कैंडल बनाया, लाल कैंडल बनाया, फिर एक हरा कैंडल बना दिया, मतलब मार्केट नीचे जाने के मूड में नहीं है, मार्केट ऊपर जाएगा स्कैल्पिंग के लिए, आपको पैसा देगा। 12-13 स्कैल्पिंग मूवमेंट था यार बैंक निफ्टी में। चलो इस लेवल को देख लो। मैं यही सोच सोच के ट्रेड लेता हूं, अगर कोई पूरा वीडियो देख रहा है इस तरह से प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, छोटा छोटा स्कैल्पिंग करके भी। आप लोग सब बिगिनर हो इसलिए मेरे को ज्वाइन किए हो, मेरे को पता है दोस्तों हर किसी के साथ ये फेज आता है। अब मैंने अपना ये ट्रिक बनाया है, इस ट्रिक को आप लोग अमल करो और मेरे लेवल्स पे कैंडलस्टिक फॉलो करो और ओआई भी देखा करो, ठीक है। अब बैंक निफ्टी का फुल बेरिश मूवमेंट आप लोग को साफ दिख रहा है कि यह हमारा तो तगड़ा सपोर्ट बन रहा है। बैंक निफ्टी कैसे पता, यहाँ पे देखो एक सपोर्ट, दो सपोर्ट, लेकिन अगर यहाँ पे सस्टेन करेगा तो नीचे तोड़ेगा। उसी प्रकार ये वाला लेवल हमारा बुलिश मूवमेंट है, ओवरऑल बुलिश मूवमेंट तो इसके ऊपर ही बनेगा, यहां से ध्यान रखना। यहां से कुछ रेंज बना के तो ऊपर के लेवल्स ये सब बने हैं। मैं करंट लेवल सब चीज डाल देता हूं, आप लोग मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां से आपको लेवल मिल जाएंगे। मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसलिए मैं इसको क्लोज कर रहा हूं। उसके बाद ये एक हमारा लेवल आ रहा है, इसका भी ध्यान रखिएगा आप लोग। यह हमारा एक सपोर्ट जोन बनेगा, ये आप लोग को दिख रहा होगा शायद। अरे यार मैं टाइम में वीडियो बनाता हूँ ना, इस तरह से आप लोग देख लो हमारा सपोर्ट जोन क्या कहलाएगा, आप लोग को एक ओवरव्यू मिल जाएगा इससे। ये हमारा सपोर्ट बनेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो मार्केट ने कितने दिन तक यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है और ये अचानक से फ्लो में निकला, इसलिए यहाँ हमारा सपोर्ट बनेगा। अगला सपोर्ट जो तगड़ा बनेगा वो यही सपोर्ट बनेगा अगर ज़्यादा नीचे आता है तो, ठीक। चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।